जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पेपर सॉल्व करने के मेथड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर हमें बताएं कि बायो का पेपर हम एट अ टाइम पूरे टाइम के अंदर रहते हुए सॉल्व करें और 60 मार्क्स कैसे हासिल करें 9th और 10th के लिहाज से। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे बेटा। जैसे कि सब स्टूडेंट्स एक जैसा उनका राइटिंग की स्पीड नहीं होती। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर जाके इनके ऊपर एक बर्डन या कह सकते हैं हम कि वो प्रेशराइज हो सकते हैं कि उनकी जो स्कूल में वो जिस स्पीड से पेपर सॉल्व करते हैं, जिस राइटिंग से पेपर सॉल्व करते हैं, वो एग्ज़ाम में जाके वो उस तरह शो नहीं कर पाते। ठीक है, इसके पीछे बेसिक बेटा रीजंस, तीन रीजंस हैं। नंबर वन पे अगर हम बात करें, वो बच्चे जो कि पहली मरतबा पेपर बोर्ड में अपेयर होते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी कैफियत होती है कि पता नहीं क्या हो जाना है। ठीक है, पेपर में तो इस तरह से वो अपनी राइटिंग को भी थोड़ा सा मतलब कि ख़राब कर लेते हैं और उनकी स्पीड भी मुतासर होती है। और सबसे दूसरी बात, जो पहला पेपर होता है कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें बेटा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट के लिए और वो अपना पेपर को उस लिहाज से सोल्व नहीं कर पाते जैसे कि उनको करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा एक सारा साल अपने स्कूल में रह के पेपर टेस्ट देता है तो वो उसकी एक बेसिक रिदम बन चुका होता है। ठीक है, तो जब वो बोर्ड के पेपर में जाता है तो वो सेंटर भी चेंज होता है और उसके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, टोटल इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट उस स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है। तो बेटे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमने बर्डन फील करना है या बर्डन को फेस करना है। इसकी मैं आपको कुछ चंद सी ट्रिक बता देता हूँ जो कि पेपर सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। नंबर वन पे बेटा अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बायो के पेपर और दूसरे पेपर में ये डिफरेंट होता है कि बायो के पेपर में ज़्यादा डायग्राम्स आती हैं। ठीक है, और बच्चे डायग्राम को लेके बैठ जाते हैं और अपना सारा पेपर का टाइम उनमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले आपको पता है जैसे कि बायो का पेपर 60 मार्क्स का आता है, उसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं, उनके लिए उन्होंने 15 मिनट रखे रखे होते हैं। ठीक है, तो आपने उन 20 मिनट के अंदर अपने एमसीक्यूज को ही सोल्व करना है, ना कि शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करनी। ठीक है, अच्छे से जो आपको एमसीक्यूज पहले अच्छे से आता है उसको सोल्व करें, उसके बाद देन फिर फर्दर जो जिसमें कन्फ्यूजन है उसको छोड़ दें, वो लास्ट में आपने उसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जब पेपर आपको मिलता है, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को पूरे 12 के 12 एमसीक्यूज पहले रीड आउट करें। ठीक है, इसका एक फ़ायदा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, उसका आगे किसी दूसरे एमसीक्यूज में कोई ना कोई इशारतन या कोई आपको मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें इशारा मिल जाता है। ठीक है, और उससे हम एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा सब्जेक्टिव पार्ट की, सब्जेक्टिव पार्ट के भी आगे फर्दर 2 पोर्शन होते हैं। पहले वाले बेटा पोर्शन की बात करें तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके सब 3 पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर हर पोर्शन के अंदर 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने 5-5 करने होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें सब्जेक्टिव के दूसरे पोर्शन की तो उसके अंदर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको वो बायो के अंदर उसमें 3 दिए होते हैं और आपने उसमें से 2 करने होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 जुज होते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बेटा 3 पोर्शन होते हैं, हर में 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, और आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको फर्स्ट पोर्शन से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आता है, उसको आपने सॉल्व करना है। और एक बात अपने जहन में बैठा लें, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क नंबरिंग दी हुई है क्वेश्चन आंसर की और नंबरिंग रोमन में दी होती है, तो आपने वही नंबर जो आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर आप 8 करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है पोर्शन 1 का, आप क्वेश्चन नंबर जो पोर्शन 2 है, क्योंकि पहला पोर्शन ऑब्जेक्टिव का होता है, पोर्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखें और जो पार्ट है वो है 8। ठीक है, तो उसकी आपने नंबरिंग दे के और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखें और हेडिंग बना के प्रॉपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बेटा इसके बाद इसी तरह आप 8 के बाद आपको 6 आता है तो आप 6 की नंबरिंग दें और इसी तरह आप हेडिंग दें और उसको स्टार्ट करें। ठीक है, और इसके बाद बेटा इसी तरह आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से आते हैं पहले पोर्शन से वो सोल्व करने हैं, उसके बाद आप 2 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको आपको लगता है कि मैं हर पोर्शन में से 2 या 1 एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो उतने ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने की कोशिश कि मैं 8 के 8 पहले में आप 8 करते रहें और बाद में टाइम आपका गुज़र जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, ठीक है? दूसरे पोर्शन में भी ऐसे जो आपको अच्छे से आता है वो आप पहले नंबरिंग दें, वही सेम जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर है अपने पास से नंबरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसमें से आप 5 पहले अच्छे से करें, उसके बाद आप थर्ड पोर्शन स्टार्ट कर दें। थर्ड पोर्शन बेटा उसमें से भी आपको जो अच्छे से आता है वो पहले करें, उसमें 5 कर लें। अब देखें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो गए जो कि आपको अच्छे से आते थे। अब एक्स्ट्रा की तरफ देखें, आप अगर आपको एक-एक एक्स्ट्रा इज़ाफ़ी आता है, 2-2 आते हैं, वो आप अब राइट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो